ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10% की हद से तजावुज, लेवल टूट गया, 45 रुपए की बचत, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएंगे। इज्जत भी रिस्क भी, बिल्कुल आप जो चीज़ बांटेंगे वो चीज़ आना शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह ताला हम सबको बांटने की तौफीक अता फरमाए और हमारी यानी कि रिस्क में खूब बरकतें अता फरमाए, आमीन। वीडियो के स्टार्ट करते हैं। मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ, लेकिन चूंकि फ्राइडे वाले दिन एक दिन नेगेटिव क्लोज हुआ था, तो आज भी यही था कि मार्केट स्टार्ट तो पॉजिटिव हुई, लेकिन ज़्यादा देर पॉजिटिविटी को कंटिन्यू ना रख सकी और मार्केट का जो यानी करेक्शन का जो ट्रेंड था वही कंटिन्यू रहा। और हमने देखा कि मार्केट एक टाइम में 1,61,241 पॉइंट यानी कि पॉइंट तक आ गई। तकरीबन 861 पॉइंट तक मार्केट ने डिक्लाइन देखा और मार्केट क्लोज रही 118 पॉइंट नेगेटिव के साथ। 1,61,984 के करीब मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। 1,61,000 आपको सपोर्ट बताया गया था, मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक नहीं किया, वहां से दोबारा आपको एक बाउंस बैक देखने का मौका मिला। मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा कम थे, 489 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए आज के दिन में, जो फ्राइडे से बहुत कम थे। फ्राइडे वाले दिन 767 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम में भी हमने कमी देखी, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो आज का जो जैसे वीक स्टार्ट हुआ, तो एक तो रोल ओवर वीक, और फिर सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो IMF के हवाले से जो गवर्नमेंट के जो मामला चल रहे हैं वो थोड़े से यानी कि नेगेटिव थे, उसकी वजह से भी एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था मार्केट के अंदर। और मार्केट स्टार्ट ही से एक लो साइड पे परफॉर्म करी थी, लो वॉल्यूम के साथ। आज पूरा दिन अगर हम देखें तो लेग क्लस्टर रहा और इसमें काफी सारे स्किल्स तो बहुत स्लाइटली रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहे थे। आखिर में हमने देखा कि फर्टिलाइजर सेक्टर ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया, जिसमें FFC, एंग्रो होल्डिंग और इफर्ट्स थोड़े पॉजिटिव नजर आए। बाकी अगर हम देखें बाकी सेक्टर्स में भी मिला जुला रुझान रहा। पाइनियर सीमेंट 17 रुपए 80 पैसे प्लस रहा और साइड बोर्ड में एक्साइड और एटलस बैटरी ने अच्छी मूव दिखाई और छोटे छोटे स्किप्स चलते हुए नजर आए। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में फर्टिलाइजर सेक्टर्स आज टॉप पर था। इसी तरीके से अगर हम देखें FIPDP डेटा को फ्राइडे वाले दिन, तो फ्राइडे वाले दिन FIPDP डेटा के अंदर जो फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर रहे, जबकि ओवरसीज फॉरेन इंडिविजुअल सेलिंग साइड पर, ओवरसीज पाकिस्तानी भी सेलिंग साइड पर, जबकि इंडिविजुअल्स पाकिस्तान के अंदर जो देखें तो सेलिंग साइड पर रहे और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केट के अंदर सेलिंग की। जबकि बाइंग साइड पर देखें तो कंपनीज, बैंक्स, NBFC, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और ब्रोकर्स, ये टोटल बाइंग साइड पर रहे। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट का इंडेक्स तो बजाय नेगेटिव था, लेकिन काफी सारी कंपनीज जो थी वो पॉजिटिव साइड पे परफॉर्म भी कर रही थी। 190 कंपनी पॉजिटिव भी थी। तो ये वजह थी जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट एक यानी कि रेंज बाउंड रही और नेगेटिव के साथ क्लोज हुई। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो सनतकारों को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुसलसल सपोर्ट किया जाएगा सनतकारों को। तारिक निसार ने सितारा प्रोक्साइड के 10% हिस्से को अबूर कर लिया। तारिक निसार PSX फाइलिंग के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर इंकशाफ किया कि सितारा प्रोक्साइड लिमिटेड इनकी शरीके हयात के साथ इनकी मुश्तरका शेयर होल्डिंग अब कंपनी के कुल जारी करदा हिस्से कैपिटल की 10% से तजाविज़ कर गई है। बिल्कुल, इनकी होल्डिंग 10% से ज़्यादा तजाविज़ कर गई। इसी वजह से आप देख भी रहे हैं कि सितारा प्रोक्साइड मुसलसल कैप भी कर रहा है। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें तो और भी खबरें थी जिसके अंदर खबरें देखा जाए तो मतलब एक तो मुख्तलिफ खबरें चल रही थी कि सऊदी अरब के साथ थोड़ा सा मामला बेहतर किए जाएंगे और इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी मामला को बेहतर तरीके से लेके जाया जाएगा। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट स्लाइटली नेगेटिव क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $57.98 के पास ट्रेड कर रहा है। यूक्रेन और रशिया का ऑलमोस्ट यानी कि जंगबंदी पर मामला हो गए, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल आपका बिल्कुल एक थिन रेंज में परफॉर्म कर रहा है। 57.98 59 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी के ट्रेंड में आ जाएगा, अदरवाइज रेंज बाउंड रहेगा। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो इस वक्त गोल्ड 4100 के करीब है, $16 माइनस है, $41.50 400
150 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी होगी, अदरवाइज किसी भी टाइम मंदी हो सकती है। इसी तरीके से गोल्ड को अगर हम देखें तो गोल्ड अगर $50 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो ऊपर की तरफ है, अदरवाइज 49 से लेके 48 तक जा सकता है, जबकि डॉलर इंडेक्स स्लाइटली पॉजिटिव परफॉर्म कर सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस के ऊपर मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है, मगर स्लाइटली ओवरबोट है वीकली और मंथली के अंदर। अच्छा, अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ देखें तो अब मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है और आगे हमारा लय अमल क्या होगा। देखिए, टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो आज के दिन मार्केट ने जब फ्राइडे वाले दिन में मार्केट ने लो बनाया था, फिर थोड़ी बेहतर बंद हुई थी और आज भी मार्केट ने थोड़ा लो बनाया और फिर रिबाउंड होने की कोशिश की मार्केट ने। अगर यूं हम देखें तो मार्केट ने डबल बॉटम बनाया हुआ है और अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो आज मार्केट ने सेकंड डे भी यानी कि करेक्शन की है मार्केट ने, प्लस क्लोजिंग नहीं हुई है। तो कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट ट्रायंगल के करीब है, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि कल मार्केट जैसे 1,63,000 का लेवल ब्रेक कर जाती है और ट्रायंगल को ब्रेक कर देती है तो ये बड़ा ब्रेकआउट होगा मार्केट के लिए और मार्केट नो डाउट तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ जाएगी और मार्केट आपकी जो मूव करेगी 1,64,000 से लेकर 68,000 तक मूव करेगी। तो मार्केट के लिए जरूरी है कि मार्केट कल 1,63,000 का लेवल ब्रेक करे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो मार्केट की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 1,61,000 1,60,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। मार्केट को जहां से बार बार बाउंस बैक होने का मौका मिलेगा, 1,60,000 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज ये होगा कि मार्केट कोशिश करती रहेगी कि ब्रेकआउट करने की और बाउंस बैक करने की कोशिश करेगी। ऐसी सिचुएशन में हमें यही कहना चाहिए कि अगर मार्केट इंडेक्स के लिहाज से नीचे जाती है तो घबराना या पैनिक में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मार्केट अपने इंडेक्स को करेक्ट कर रही है और एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट किसी भी टाइम बाउंस बैक कर जाएगी और एक अच्छे लेवल पर आ सकती है। तो इसलिए बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहें, अच्छे स्टॉक में काम करें, इंशाल्लाह मार्केट आपको मौका देती रहेगी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 40 लेवल टूट गया 45 की वजह। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर हम देखें तो लेवल टूट गया है और लेवल जो है वो एटलस बैटरी ने अपना एक लेवल तोड़ दिया है और जो लेवल बनता था एटलस बैटरी का जहां से बार बार रिजेक्शन का सामना होता था 248 के लेवल से, एटलस बैटरी को बार बार रिजेक्शन का सामना होता था, वहां से करेक्शन स्टार्ट हो जाती थी। फाइनली एटलस बैटरी ने वो लेवल ब्रेक कर दिया है और इस वक्त 255 रुपए 80 पैसे पे क्लोज रहा है। अब 200 यानी कि 48 स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये स्टॉप लॉस बरकरार रहता है तो जो एटलस बैटरी है उसका नेक्स्ट टारगेट है यानी कि 300 रुपए का टारगेट है, जिसमें 45 रुपए की बचत हो सकती है। स्टेप बाय स्टेप देखें तो 265, 275 और फिर 300 यानी कि ये लेवल अचीव कर सकता है जब तक स्टॉप लॉस बरकरार रहे, तो इसमें 45 रुपए की बचत हो सकती है। इसके अलावा अगर हम कुछ कमेंट्स के ऊपर बात करें तो काफी सारे कमेंट्स हैं जिसमें FCSC, WSL यानी इनके कमेंट से इनके बारे में पूछा गया कि ये क्या नीचे जा सकते हैं या ऊपर जा सकते हैं, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। FCSC को अगर हम देखें, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज तक हम देखें तो मुसलसल 10 रुपए से करेक्शन स्टार्ट हुई है और सपोर्ट में देखें तो 6.5 रुपए सपोर्ट है। अगर 6.5 को मेंटेन करता है तो रिबाउंड होने के चांसेस है FCSC के। और अगर हम वसल को देखें, WASL को, तो WASL इस वक्त जो परफॉर्म कर रहा है, इस वक्त WASL भी डिस्काउंटेड हो चुका है अच्छा खासा और सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। अगर 6 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकता है, 7.5 से लेकर 8.5 9 तक रिबाउंड कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम बाकी कमेंट्स में देखें तो बाकी सारे भी कमेंट्स से काफी तारीफें की गई थी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन कमेंट। TRG के बारे में पूछा गया है, TRG पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर है और 73 से लेकर 77 के दरमियान यानी हाई बना सकता है, 77 के बाद सेलिंग आ सकती है। जबकि ऑयल एंड गैस सेक्टर में OGDC PPL बहुत अच्छे पॉइंट के ऊपर है, अच्छी रैली कर सकते हैं। जबकि छोटे आइटमों में अगर हम देखें तो GCIL और GCWL एक अच्छी रैली की तरफ जा सकते हैं। एक्साइड भी आपका जो है बेहतरीन रैली कर सकता है। साथ ही अगर हम देखें तो PI का आज लॉक लगा और लॉक खुल गया, तो क्योंकि PI के करीब 38 के करीब सेलिंग थी, लेकिन आज चूंकि काफी बढ़ चुका था इसलिए प्रॉफिटिंग देखने में आई। छोटे छोटे स्क्रिप्ट भी आपके परफॉर्म कर रहे हैं इंशाल्लाह। WTL कॉसम इंशाल्लाह ये भी परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। स्पेशल ग्रुप में टाइमली इन चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। स्टॉक के बढ़ने से पहले स्टॉक की कॉल दी जा रही थी और उनके बारे में आगाही दी जा रही थी। अगर आप चाहते हैं स्पेशल ग्रुप से जुड़ना तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको तरीकेकार बताया जाएगा किस तरह आप अपना हाउस बदल सकते हैं और अपने शेयर ट्रांसफर करके हमारी तरफ यानी कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुनी खान किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। व्हाट्सएप पर आपको तरीकेकार बताया जाएगा और ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट रब्ता करें मुझसे, मेरी टीम से, और डायरेक्ट अकाउंट ओपन करके स्पेशल ग्रुप में यानी ऐड हो सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन बावानी, अल्लाह हाफिज।